नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदू कैलेंडर के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली दिनों में से एक के बारे में जानेंगे, निर्जला एकादशी। 6 जून 2025 को होने वाला ये दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ने और शांति, समृद्धि और मुक्ति के लिए उनके दिव्य आशीर्वाद की तलाश करने का एक सुनहरा अवसर है। अब आपने देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर एक खास भोजन खाने के बारे में कुछ चर्चा सुनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है, निर्जला एकादशी का मतलब है पूर्ण उपवास, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं। इसलिए आज हम इस गलत धारणा को दूर करेंगे, इस दिन के गहन महत्व का पता लगाएंगे, इसके पीछे की प्रेरक कहानी साझा करेंगे और बताएंगे कि आप सार्थक प्रसाद और अनुष्ठानों के माध्यम से देवी लक्ष्मी का सम्मान कैसे कर सकते हैं। एक ऐसी यात्रा के लिए बने रहें जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाएगी और आपको ईश्वरीय प्रचुरता के करीब ले जाएगा। यदि आप यहाँ नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के 11वें चंद्र दिवस पर आती है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के, और यह एकादशी अनोखी है क्योंकि यह हिंदू धर्म में सबसे कठोर व्रत है। भक्त पूरे 24 घंटे तक भोजन और पानी दोनों से परहेज करते हैं, जो इसे भक्ति, अनुशासन और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा बनाता है। यह इतना खास क्यों है? पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि ईमानदारी से निर्जला एकादशी का पालन करने से सभी 24 एकादशियों का पुण्य मिलता है। यह आध्यात्मिक जैकपॉट की तरह है, पापों को साफ करना, आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष या मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। लेकिन ये धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से कैसे जुड़ता है? खैर, भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी के रूप में लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रहती है और इस दिन उनका सम्मान करने से स्वाभाविक रूप से उनका आशीर्वाद भी मिलता है। आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। निर्जला एकादशी को समझने के लिए हमें महाकाव्य महाभारत में वापस जाना होगा। कहानी यह है कि पांडव 5 वीर भाई भगवान विष्णु के भक्त थे और नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे। लेकिन भीम, जो अपनी ताकत और अपनी बड़ी भूख के लिए जाने जाते थे, उन्हें उपवास करना चुनौतीपूर्ण लगता था। उन्हें अपना खाना बहुत पसंद था। एक दिन भीम महान ऋषि व्यास के पास गए और कहा, गुरुजी, मेरे भाई और द्रौपदी हर एकादशी पर उपवास करते हैं, लेकिन मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अभी भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकूं? ऋषि व्यास ने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया, भीम, यदि आप केवल एक एकादशी को पूरी निष्ठा के साथ बिना भोजन या पानी के उपवास करते हैं, तो आपको सभी एकादशियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह निर्जला एकादशी का नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी। भीम ने चुनौती स्वीकार की और उनकी भक्ति ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, इतना कि ये दिन सभी भक्तों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बन गया। अब देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए निर्जला एकादशी पर कुछ खाने के विचार पर चर्चा करते हैं। यह एक आम गलतफहमी है और इसे स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी पूर्ण संयम के बारे में है। भक्त सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक कुछ भी नहीं खाते या पीते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का एक गहरा कार्य है, जो दर्शाता है कि हम शारीरिक जरूरतों से अधिक आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन चिंता न करें, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद अभी भी इस दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विष्णु की दिव्य साथी के रूप में लक्ष्मी तब प्रसन्न होती है जब हम उपवास, दान और पूजा के माध्यम से उनके पति का सम्मान करते हैं। खाने के बजाय हम अनुष्ठानों के दौरान भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को विशिष्ट खाद्य पदार्थ अर्पित कर सकते हैं, जिन्हें बाद में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसा ही एक प्रसाद जो लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है, वो है खीर, दूध, चीनी और सुगंधित मसालों से बनी एक मीठी चावल की खीर। आइए बात करते हैं कि यह प्रसाद इतना खास क्यों है और आप इसे पूजा के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। खीर हिंदू अनुष्ठानों में एक पारंपरिक प्रसाद है, जो पवित्रता, मिठास और प्रचुरता का प्रतीक है, देवी लक्ष्मी से जुड़े गुण। निर्जला एकादशी पूजा के लिए खीर बनाने के लिए आपको बासमती चावल, फुल फैट दूध, चीनी, इलायची, केसर और बादाम और किशमिश जैसे कुछ सूखे मेवे चाहिए होंगे। यहाँ एक त्वरित नुस्खा है। 1/4 कप चावल को 30 मिनट के लिए भिगोएं, फिर इसे 1 लीटर दूध में धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। आधा कप चीनी, सुनहरा रंग पाने के लिए 1 चुटकी केसर और खुशबू के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें। कटे हुए मेवे मिलाएं और आपकी खीर तैयार है। पूजा के दौरान इस खीर को एक बर्तन में रखें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियों के सामने चांदी या पीतल का कटोरा रखें
उसे भक्ति भाव से अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री महालक्ष्मीये नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद खीर को प्रसाद के रूप में परिवार या जरूरतमंदों में बांटें। ऐसा माना जाता है कि इससे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और समृद्धि आती है। तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से वास्तव में जुड़ने के लिए आप निर्जला एकादशी कैसे मनाते हैं? अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें, जो कि सुबह 4 बजे के आसपास होता है, स्नान करके और साफ कपड़े पहनकर। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियों या तस्वीरों के साथ पूजा स्थल तैयार करें। तुलसी के पत्ते, गेंदे जैसे पीले फूल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण चढ़ाएं। पवित्र वातावरण बनाने के लिए घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। कृतज्ञता और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए विष्णु सहस्रनाम या सरल मंत्रों का पाठ करें। इस दिन दान करना बहुत जरूरी है। कम भाग्यशाली लोगों को पानी, भोजन, कपड़े या छाते का दान करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये कार्य विष्णु और लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करते हैं। व्रत ही निर्जला एकादशी का मुख्य हिस्सा है। 6 जून को सूर्योदय से लेकर 7 जून को सूर्योदय तक सभी तरह के भोजन और पानी से परहेज करें। अगर आप व्रत रखने वाले नए हैं या आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन आपकी भक्ति के पीछे का इरादा सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली क्यों है? शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध करता है। यह आपकी आत्मा के लिए रीसेट बटन दबाने जैसा है। भोजन और पानी का त्याग करके हम आत्म नियंत्रण का अभ्यास करते हैं और भौतिक इच्छाओं से अलग हो जाते हैं, खुद को दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। धन की देवी लक्ष्मी केवल भौतिक संपदा के बारे में नहीं है, वे प्रेम, शांति और आध्यात्मिक विकास में प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम शुद्ध मन से व्रत करते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रवाहित होने के लिए जगह बनाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग इस एकादशी को श्रद्धा के साथ मनाते हैं, वे पिछले पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस जीवन और उसके बाद भी खुशियों से भर जाते हैं। ये समृद्धि के लिए बीज बोने जैसा है, जो लक्ष्मी की कृपा से बढ़ता है। अगले दिन व्रत तोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 7 जून को सूर्योदय के बाद फिर से विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। फिर कुछ हल्के से, जैसे नींबू मिला हुआ पानी या थोड़ा सा फल खाकर अपना व्रत तोड़ें। कुछ भक्त प्रसाद की खीर को अपने पहले भोजन के रूप में खाते हैं, जो उनके जीवन में लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरे दिन सात्विक मानसिकता बनाए रखें, क्रोध, नकारात्मकता या गपशप से बचें। कृतज्ञता, दया और आध्यात्मिक चिंतन पर ध्यान दें। अगर आप सोच रहे हैं कि इस दिन को और भी खास कैसे बनाया जाए, तो भगवत गीता पढ़ें या विष्णु मंदिर जाएं। ये क्रियाएं आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और ईश्वर के साथ आपके जुड़ाव को गहरा करती हैं। तो ये रहा निर्जला एकादशी का असली सार। ये किसी खास भोजन को खाने के बारे में नहीं है, बल्कि भक्ति के साथ उपवास करने, दिल से प्रार्थना करने और दयालुता के कामों को साझा करने के बारे में है। पूजा के दौरान खीर या अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ चढ़ाकर आप देवी लक्ष्मी का सम्मान करते हैं और सभी रूपों में प्रचुरता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की निर्जला एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान, क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए। इस 6 जून 2025 को भीम की तरह निर्जला एकादशी की चुनौती लें और देखें कि कैसे आपकी आस्था आपके जीवन को बदल देती है।
क्या आपने पहले भी निर्जला एकादशी मनाई है या आप इस साल इसे आजमाने की योजना बना रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें, हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। त्योहारों, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक विकास पर अधिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक धन्य रहें, समर्पित रहें और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाएं।